हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इसी दोनों टॉपिक पर आज का वीडियो बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप यही टॉपिक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, अन्यथा छोड़ करके जा सकते हैं। अब चलिए वन बाय वन दोनों चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन दोनों को देखिएगा। 1 अप्रैल को दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है, और एवरेज स्टूडेंट का भी इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। चाहे वो पीओ में हो चाहे वो क्लर्क में हो, तो एवरेज स्टूडेंट का भी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रहा कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको उस दिन जॉब मिलेगा, और उस दिन जैसे ही उसके बाद आप लोग अपने पेरेंट्स को बताइएगा, मम्मी पापा को जाके बताइएगा। तो उसके बाद वो कोई रिएक्शन नहीं दे। हम यही चाहते हैं कि उसके बाद वो कोई रिएक्शन नहीं दे आपको, मतलब आपको कोई भी विश नहीं करे कि ठीक है आप अच्छा किए खराब किए, चुपचाप बैठे रहे जैसे आप लोग अभी बैठे रहते हैं। वीडियो देखते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना चैनल को सब्सक्राइब और ना ही वीडियो को लाइक। तो आप लोग के भी साथ यही होने वाला है, क्योंकि जब भी आप लोग को कुछ खुशी मिलेगा और उसके बाद कोई उसको अप्रिसिएट नहीं करेगा, तो जब पर आप लोग पर नहीं बीतेगा तब तक आप लोग समझिएगा नहीं उसको। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को जॉब मिले, लेकिन उसके बाद कोई अप्रिसिएट नहीं करे आप लोग को और कोई भी बधाई नहीं दे। जैसे ही फ़ोन कीजिएगा या मम्मी को बताइएगा या पापा को बताइएगा, तो कोई आपको अप्रिसिएट नहीं करे, तो जब पर आप लोग पे बीतेगा नहीं तब उसको आप लोग समझिएगा नहीं। तो किसी को कोई काम कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट कीजिए, और अप्रिसिएट कीजिए तभी आपको, आप भी किसी चीज़ को अगर उपलब्धि हासिल कीजिएगा, तो अगर अप्रिसिएट कोई करेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम भी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको अप्रिसिएट किया कीजिए। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जो कल आउट हुआ है, और 20 मार्च से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रहा कि बहुत सारे चैनल हैं, तो सब पे बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये आपके मन पर है, इसको अप्लाई करें या नहीं करें। देखिए इसमें हम बताते हैं कि टोटल आपको 1 ईयर का भी जॉब मिलने वाला है इसमें, और इसमें आपका दिया गया है कि उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो देखिए आप इसको एक वैसे अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 100 मॉक टेस्ट दीजिए और एक एग्ज़ाम जाके के दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप 100 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं और एक एग्ज़ाम जा कर के दे आते हैं, तो अगर कुछ भी फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो आप एक एक्सपीरियंस के लिए भी वैसे दे सकते हैं कि एग्ज़ाम का एक एक्सपीरियंस आएगा। और उसके बाद रहा कि अगर किसी का हो जाता है तो उसको फाइनल ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपका क्लर्क के लिए एज ख़त्म हो रहा है, और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कहीं 2 साल 3 साल 4 साल काम कीजिएगा, तो वहाँ का एक्सपीरियंस और 1 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम का गवर्नमेंट बैंक का जो एक्सपीरियंस होगा वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और आगे आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी जैसे ही आता है, तो मान के चलिए अगर किसी कलर का वैकेंसी आता है, जैसे एसबीआई के अप्रेंटिस में था कि पहले कलर के लिए अप्रेंटिस वाले को कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन उसमें बाद में बोला गया था कि अप्रेंटिस वाले के लिए कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ कलर का वैकेंसी आता है, या कोई किसी भी अदर बैंक में कलर का वैकेंसी आता है, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप का 1 साल का ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं, तो आपको उस समय डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ काम कर रही है ना, तो वो कुछ सोच के कर रही है, आप उसको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बात हम इसलिए बताएं क्योंकि अभी बहुत सारे के मन में बहुत सारा डाउट चल रहा होगा कि इसको हम अप्लाई करें या नहीं करें। हम दोनों चीज़ बताएं आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए भी आप इसको दे सकते हैं, और गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ निकाल रही है तो कुछ सोच करके निकाल रही है, वैसे ही नहीं निकाल देती है, क्योंकि हमारे से बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे सोच करके सभी कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ 1 ही साल का दिया जा रहा है उसके बाद हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत सोच करके सब कुछ करती है। अगर आपका इसमें एज ख़त्म हो रहा है, तब आप इसको एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कहीं आप प्राइवेट में जॉब कीजिएगा, तो उससे अच्छा आप 1 साल यहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए, और इसके बेसिस पे ना प्राइवेट में आपको बहुत अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप वैसे भी दे सकते हैं इसको। तो ये आपके माइंड पर है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं कि इसको अप्लाई करें या नहीं करें। देखिए ये तो रहा फर्स्ट टॉपिक, और दूसरा बात आते हैं आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन को लेकर के। आप लोग का इसका भी टेंशन हो रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। हम इसके लिए आपको श्योर करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। ये इसका कोई अपडेट नहीं है कि जल्दी देखने के लिए मिलेगा। बात रहा कि हम ऐसा क्यों बोले कि इसका अपडेट है। देखिए
इसका जैसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया, तो अभी सब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। हम क्या बोले कि हम सभी चीज़ में से कुछ आपको अलग बताते हैं। अलग इसमें क्या चीज़ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम कौन करवा रहा है, ये आईबीपीएस करवा रहा है। और अब आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसका भी एग्जाम आईबीपीएस ही करवाएगा। अब इसमें क्या सोचने वाली बात है, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें एग्जाम डेट देखिए कब का है। फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन का डेट कंप्लीट होने वाला है और सेकंड वीक में जाकर के इसका एग्ज़ाम है। मात्र अगर कहिए तो एक वीक का ही टाइम दिया गया रजिस्ट्रेशन के बाद से एक प्री का इसका प्री क्या सिंगल एग्ज़ाम ही होने वाला है, तो इसका फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही वीक का टाइम है। अब जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, जितना भी आईपीएस करवा रहा है, मैंने आईपीएस अब गजब लेवल का खेल रहा है स्टूडेंट के साथ। मतलब कुछ भी उसका पहले से फिक्स नहीं है और मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कभी 2 से 3 दिन में भी अब उसका एग्ज़ाम हो सकता है। जो पहले 1 मंथ का गैप मिलता था या 1.5 मंथ का गैप मिलता था, अब वो नहीं होने वाला है। अब बाबू आपको 7 दिन 6 दिन ऐसा ही गैप मिलने वाला है। तो पहले से आप प्रिपेयर रहिए, जैसा कि हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, कब वो आके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बी प्रिपेयर, आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन कमिंग सून है, जल्द आ रहा है। जैसे ये इसका देख रहे हैं ना किस तरह लेवल पे वो खेल रहा है। नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक में, मतलब इस अभी आया हुआ ही 20 तारीख से फॉर्म अप्लाई है, उसके बाद अप्रैल में ही, तो कुछ इसी लेवल का ना, कुछ इसी लेवल का आरबीआई के साथ भी होने वाला है। इसीलिए बी अलर्ट रहिए, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कमिंग सून है, जल्द आने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहिए, कभी भी आ सकता है। और दूसरा बात रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो आप पे छोड़ते हैं। आपको अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कीजिए। और अगर एज का कोई एज का इशू है तो आप इसके लिए जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एक क्लर्क लेवल का, और उसके बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं बैंक में। चलिए सभी कुछ पर डिस्कस कर लिए, कुछ भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।